प्रिय साधक मित्रों, नमस्कार। मैं सत्यानंद और मेरे आत्मबोध चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको आपके अंदर की उन सूक्ष्म शक्तियों के बारे में बताने वाला हूँ जिनसे आप अनभिज्ञ हैं। अगर आप अपने अंदर की उन सूक्ष्म शक्तियों को जानकर उनका सही उपयोग करते हैं तो आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव कर सकते हैं। आपके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, परंतु आपने कभी अपने अंदर झांकने का प्रयास ही नहीं किया। आज मैं आपको आप ही के अंदर की सूक्ष्म शक्तियों के बारे में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें ताकि आप भी अपने अंदर की मौजूद सूक्ष्म शक्तियों को समझ सकें और वो सब कुछ हासिल कर सकें जो आप चाहते हैं, जो अभी तक आप प्राप्त नहीं कर पाए हैं। देखिए, उन शक्तियों में से आज हम मन, बुद्धि और संस्कार पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये शक्तियाँ आत्मा के साथ हमारे शरीर में रहती हैं और शरीर के छूट जाने पर यह शक्तियाँ अस्तित्व में समा जाती हैं। देखिए, मेरे स्वयं अर्थात आत्मन के सोचने की शक्ति को मन कहते हैं। जब मैं स्वयं अर्थात आत्मा उन विचारों को बुद्धि के द्वारा आत्मसात करती है, बुद्धि के द्वारा समझती है, तब वो विचार हमारे कर्म और व्यवहार में आते हैं। तब वे विचार चित्त पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं और उन्हीं को हम संस्कार कहते हैं। तो देखिए, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि मेरी स्वयं की अर्थात आत्मन की जो 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, इनको विस्तार से समझते हैं। मन, बुद्धि, संस्कार हमारे जीवन पर क्या असर डालते हैं, हमारे जीवन में इनका क्या महत्व है और इन्हें समझकर शांति और आनंद से जी सकते हैं। और इन शक्तियों का उपयोग करके हम अपना जीवन तो सुधार ही सकते हैं, साथ ही साथ मोक्ष को भी उपलब्ध हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे अंदर जो शक्ति है मन, उसका उपयोग कैसे करें। देखिए, मन में विचार करने की क्षमता है, इच्छा करने की शक्ति, कल्पना करने की शक्ति और इंद्रियों के द्वारा जो भी संकेत मिलते हैं उन्हें महसूस करने की क्षमता है। जब आप इन क्षमताओं को समझते नहीं हैं तो आप इनसे आसक्त हो जाते हैं और इनके अधीन हो जाते हैं, और फिर आप कहते हैं कि मन तो चंचल है, चारों तरफ दौड़ता रहता है। लेकिन मन का एक दूसरा स्वभाव भी है कि मन बहुत सुंदर है। अगर मन की योग्यताओं को जान लें और हम उसे स्वयं के स्वरूप को जानने में लगा दें तो वह बहुत ही अधिक लौकिक और अलौकिक बड़ी से बड़ी प्राप्ति हमें करा सकता है। ज्यादातर मनुष्य अपने मन की क्षमता का केवल 5% ही उपयोग करते हैं, और जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, वह भी 10-15% ही अपने मन का उपयोग कर पाते हैं। बाकी मन की क्षमता व्यर्थ ही चली जाती है। उसका कारण है कि आज मनुष्य के मन की ज्यादातर ऊर्जा व्यर्थ विचारों में नष्ट हो जाती है। हमारा मन इसलिए परेशान होता है कि हम मन के बारे में ज़्यादा जानते ही नहीं। आज हमारी दिनचर्या ऐसी है कि हमारा मन किसी दिशा में काम कर रहा है, इसे जानने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। हमारा मन प्रतिपल सोचता रहता है। हमारे अंदर 4 प्रकार के विचार चलते रहते हैं। पहला है सकारात्मक विचार, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवन को जीना। एक व्यक्ति जो सकारात्मक तरीके से सोचता है, वह अपने आसपास के लोगों और उज्जवल पक्ष को ही देखता है।
उन पर ही ध्यान केंद्रित करता है। सकारात्मक विचार से सभी कर्म करता है। ऐसे व्यक्ति के शुभ कर्मों में शुभ भावना होती है, शुभ कामना समाई रहती है। तो ऐसे व्यक्ति को कोई स्वार्थ नहीं होता, ना ही कोई बुराई होती। दूसरा, नकारात्मक विचार, जो किसी न किसी बुराई या धारणा के कारण आने वाले विचार होते हैं और यही विचार स्वार्थ युक्त होते हैं, इन्हें नकारात्मक विचार कहते हैं। इसके अलावा हीन भावना के आधार पर भी विचार चलते हैं। ये सभी विचार नकारात्मक होते हैं। तीसरे प्रकार के विचार हैं आवश्यक विचार, जो हमारी दिनचर्या से संबंधित होते हैं। आज कहाँ जाना है, क्या कार्य करना है, क्या करवाना है, ये सभी आवश्यक विचार हैं। और चौथा है व्यर्थ विचार। व्यर्थ विचार का कारण है व्यर्थ दुख लेना, सुनी हुई बात पर ना चाहते हुए भी मन में विचार चलते रहना, या बीती हुई घटनाओं की स्मृति आना, जैसे कि यह क्या हो गया, यह क्यों हो गया, यह ठीक नहीं हुआ, यह ऐसा नहीं होना चाहिए था। यह सब सोचकर मन में असंतोष रहता है और इन्हीं को व्यर्थ विचार कहते हैं। हम कभी वर्तमान के बारे में नहीं सोचते, वही सोचते हैं जो बीत चुका है, क्योंकि इनसे समय और शक्ति दोनों छीन होती है। इसलिए ये सभी व्यर्थ विचार हैं। इस प्रकार हमारे मन में 4 प्रकार के विचार चलते रहते हैं। अगर हम मनन करें कि हमारे मन में किस प्रकार के विचार चलते हैं, तो हमें महसूस होगा कि ज़्यादातर व्यर्थ विचार ही चलते रहते हैं और दूसरे नंबर पर नकारात्मक विचार ज़्यादा चलते हैं। आवश्यक विचारों में भी स्वार्थ होने के कारण वो भी नकारात्मक हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि सकारात्मक विचार ना के बराबर होते हैं। हमारे जीवन में क्या होने वाला है, हमारा जीवन कैसे बीतेगा, ये सब हमारे विचारों पर निर्भर करता है। जैसे हम सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। मनुष्य के विचारों का मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे विचार होंगे वैसे ही वाणी हो जाती है और वैसे ही कर्म होने लगते हैं। तो हमें अपने मन को समझकर हमें इस मन की शक्ति का सदुपयोग करना है। हम अपने मन को किस तरफ लगाएं, हमें यह निर्धारित करना होगा। हम अपने मन की उस शक्ति को, उस ऊर्जा को व्यर्थ क्यों गवा रहे हैं। अगर आप अपने मन का सही उपयोग करते हैं और सही दिशा में केंद्रित करते हैं, तो आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आप मन को सही दिशा में केंद्रित करके बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। दूसरा है जो मेरी स्वयं की या आत्मन की जो सूक्ष्म शक्ति है, वो बुद्धि भी ना दिखाई देने वाली एक ऐसी सूक्ष्म शक्ति है, जिसका अगर हम सही से उपयोग करें तो हम अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव कर सकते हैं। देखिए, बुद्धि मन दोनों का बहुत गहरा संबंध है। मन सोचने की शक्ति है तो बुद्धि समझने की शक्ति है। देखिए, मन घोड़े के समान है तो बुद्धि उसकी लगाम है। अगर मन रूपी घोड़े पर बुद्धि रूपी लगाम लगा दी जाए तो मन रूपी घोड़ा व्यर्थ की दाढ़ छोड़ देता है, व्यर्थ के भाग दौड़ समाप्त हो जाती है। देखिए, बुद्धि क्या है? मन के सारे विचार बुद्धि के पास आते हैं और बुद्धि उन विचारों को अपने प्रकाश से प्रकाशित करती है। और बुद्धि की 2 विशेषताएं हैं, पहला विवेक और दूसरी स्वतंत्रता। विवेक युक्त बुद्धि से मनुष्य सही और गलत का निर्णय अच्छी तरह से ले सकता है।
अच्छी तरह से देख सकता है, परख सकता है। और अगर आप अपनी इन दोनों शक्तियों का सही से इस्तेमाल करते हैं, अपनी मन और बुद्धि की शक्ति को संयुक्त तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जब आप समझते हैं कि यह विचार जो मन में चल रहा है यह आपके लिए आवश्यक है या नहीं है, इस पर बुद्धि का विश्लेषण होता है, बुद्धि का प्रकाश पड़ता है, तो आप उन विचारों को वहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आवश्यक है तो उसे संचित भी कर सकते हैं, अनावश्यक है तो उसे डिलीट कर सकते हैं। और जैसे ही आप किसी भी विचार को जो आपके लिए उपयोगी है उसे संचित करते हैं, तो वह आपके अवचेतन मन में यानी कि आपके कारण शरीर में संचित हो जाता है, और वही विचार आपका संस्कार बन जाता है। और जब आपके बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा सही विचारों का संचय होता है, तो आपके संस्कार शुद्ध होने लगते हैं। आपके संस्कार शुद्ध होते हैं तो आपके कर्म भी शुद्ध होने लगते हैं, आपकी वाणी भी शुद्ध होने लगती है, और आपके जीवन में अद्वैत परिवर्तन होने लगता है, जिससे आप में एक अलौकिक प्रतिभा छलकने लगती है, और आप इन शक्तियों का उपयोग करके अपने जीवन में बड़े से बड़ा बदलाव कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।